एक दिन टिल्लू की फैमिली ट्रेन में सफर कर रही थी। मम्मी मैं खिड़की के पास बैठूंगा। हाँ बेटे बैठ जा, बहुत मजा आ रहा है। आजा खाना खा ले, खुशी के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मम्मी यहाँ भी घर का खाना। हाँ क्या करती, तेरे कंजूस बाप ट्रेन में कुछ नहीं दिलाते। हाँ ट्रेन का खाना सबसे बेकार और महंगी होती है। पापा हमारी सीट कौन सी है? ये नीचे की दोनों सीट हमारी है। टिप दो, पर हम तो 3 लोग हैं ना। टिल्लू 3 टिकट करता तो ज्यादा पैसे लगते, और वैसे भी तू तो अभी बच्चा है ना। नहीं पापा मुझे अकेला सोना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है चिल्ला मत, सो जाना तू अकेले। एक दिन मालिक नौकरानी को लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। मालिक आपके गांव पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? अभी 7-8 घंटे और लगेंगे। तुम 2 रोटी खा लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सुनो मैं सोने जा रहा हूँ, सारा सामान का ध्यान रखना। कुछ भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। कुछ देर बाद नौकरानी को बहुत नींद आने लगी। बड़ा मूंगफली टाइम पास। मूंगफली खाकर टाइम पास कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी उसे आइडिया आया और तुरंत मालिक का पर्स इधर उधर ढूंढने लगी। कहीं मालिक का बटुआ ही तो गुम नहीं हो गया। ओ भाई पानी का एक बोतल देना। मालिक एक बात पूछनी थी, कल रात मुझे मूंगफली खाना था ताकि मुझे नींद ना आए। मैंने आपका बटुआ हर जगह ढूंढा पर मिला ही नहीं। आपने कहाँ छुपाया था? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसीलिए पर्स पहले ही तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। वहाँ तो तुमने नहीं ढूंढा। एक दिन नौकरानी ने एक रंग बिरंगी पराठा बनाने के बाद प्लेट में कलर फैलाकर HH यानी हैप्पी होली लिख दिया, क्योंकि जब तक होली खत्म न हो जाए सन की मालिक ऐसे रंग बिरंगी चीजें खाएंगे। अगली सुबह मैगी को कलरफुल बनाने के लिए नौकरानी ने एक एक चुटकी सभी कलर एक साथ डाल दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी ऐसे सारे कलर्स मिलकर एक ही कलर बन जाएगा। देखते ही सन की भड़कने लगा, बुरा ना मानो होली है, लेकिन तुम बुरा मानोगी जब मैं तुम्हें अंधी बनाकर तुम्हारी जिंदगी से सारे रंगों को गायब कर दूंगा। अगर आइंदा मुझे एक ही रंग का कुछ भी परोसा तो। होली के लिए मैं कितनी खुश थी, लेकिन इस सनकी ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन लिया। गुस्से के मारे शाम को उसने एक एक करके 6 रंगों की सब्जी बनाई और सनकी को परोसा। मालिक देखिए कितनी रंग बिरंगी खाना बनाया मैंने, लेकिन सबसे स्पेशल है ये रेड सब्जी, पहले इसको खाइए। मालिक खुश हुए, लेकिन पहले चम्मच में ही उनको 1000 वोल्ट की मिर्च लगी। नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक बुरा ना मानो होली है। एक दिन मालिक इफ्तार के लिए ढेर सारी जलेबियाँ लेकर आए, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है, इतने रसीली जलेबी, मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये सनकी मुझे कभी नहीं देगा। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। सुनो अजान होते ही जलेबियाँ लेकर आ जाना। तुम तो रोजा हो, चालाकी करके खा भी नहीं सकती और छिपाने का सोचना भी मत। गिन के रखा है मैंने। मालिक की चाहती नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देने लगी। उसने एक एक करके सारे जलेबियों को चपटा कर दिया। इफ्तार के टाइम जलेबियों की हालत देख मालिक चौंक गए। ये क्या किया है तुमने मेरे जलेबियों के साथ? नौकरानी मासूमियत से बोली, मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी चाहती एक जिद्दी मक्खी आकर जलेबी में बैठने लगी। उसे मारने के लिए मैंने बार बार थप्पड़ मारा, लेकिन वो भाग निकली और सारी जलेबियाँ चपटा हो गया। मालिक तुरंत बोले, छी छी इन पर मक्खी बैठी है, जाकर फेंक दो। नौकरानी दौड़ कर गई और अजान होते ही एक एक करके सारी जलेबियाँ खा गई। एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया। फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़क कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को सिर्फ 1000 रुपए पकड़ा दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए काटा है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे, इतनी स्वादिष्ट? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बहुत मेहनत से बनाया। आटा गूंदने में पानी का नहीं, 10 पैकेट विमल चबाकर थूक का जो इस्तेमाल किया है, ये देखिए। टिल्लू तू मिट्टी में क्या कर रहा है? जल्दी अंदर आ। अलाउ मम्मी। मम्मी चली गई, मैं भी चला। बहुत मजा आ रहा है।
चुपके से जा टिल्लू, दुश्मन तुझे देख ना ले। ये मेरे देश की मिट्टी है, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। पागल कहीं का। मुझे पागल बुलाएगी? ये लो। रुक, अभी मम्मी को बताती हूँ। टिल्लू, टिल्लू कहीं नहीं दिख रहा। घर से निकाल दिया मैंने उसे। पापा मैं इधर हूँ। एक दिन नौकरानी ने ठंडे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज से निकालकर पैन में गर्म कर लिया, फिर ग्लास में डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने कसम खा लिया है इस गर्मी के मौसम ने बहुत सताया है मुझे, लेकिन अब मेरी बारी। उल्टा जैकेट पहनूंगा और हर चीज गरम गरम खाकर इसको इसकी औकात दिखा दूंगा। अगले दिन सुबह नौकरानी ने गरम गरम चाय बनाया, लेकिन चाय के साथ नमकीन देने के लिए उसको डब्बा मिल नहीं रहा था। इस चक्कर में 2 मिनट गुजर गए। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, वो चिल्लाने लगे, इसमें से धुआं क्यों नहीं उड़ रहा? ठंडी चाय ले आई ना तुम, आइंदा ऐसा किया तो तुम्हारे सर में डाल दूंगा, समझी? गरम गरम खाना है ना हर चीज। चलो मालिक, आज खिलाऊंगी। शाम को मालिक डिनर का इंतजार करते रहे, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। सो वो किचन देखने गए। क्या हुआ, टेबल में खाना क्यों नहीं लगी अभी तक? मालिक, आज से डायरेक्ट कढ़ाई और कुकर में खाना। नीचे से आग गर्मी देती रहेगी, ऊपर से खाते रहना, ठंडा होने का चांस ही नहीं है। पहला रोजा इफ्तार के टाइम नौकरानी ने खजूर से स्टार और पुलाव से चांद बनाया, क्योंकि रमजान के 2 दिन पहले जब मालिक ने चांद शेप चीजें खाने के लिए कहा, नौकरानी ने उन्हें भूखा रख दिया था। बदले के आग में मालिक पागल हो गए। पूरा रमजान अब मैं चांद तारा दोनों शेप का खाना खाऊंगा और भूखा ये नौकरानी रहेगी। तुम्हें तो पता है मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ, लेकिन पूरा दिन भूखा रहना मेरी बस की नहीं, इसलिए मेरे बदले तुम रोजा रहोगी। सहरी और इफ्तार मैं करूँगा, इस तरह मेरा रोजा भी कबूल होगा और मुझे नेकी भी मिलेगी। पहला रोजा में ही नौकरानी का हाल बेहाल हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने इफ्तार में जमाल गोटा मिला दिया। अजान होते ही मालिक तेजी से खाने लगे। इतने में उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। वो भाग के बाथरूम गए। लगातार 10 बार जाने के बाद उनकी हालत मरने जैसा हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक मुझे भूखा रखकर आप इफ्तार कर रहे हो, लगता है नेकी की जगह आप गुनाह का हकदार बन गए, तभी तो ये हाल हुआ है। एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले, वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा, लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी के लिए आती, ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं आप भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें बीच से कट कर दिया, फिर कटोरी भर सब्जी को आधा करके एक एक पीस रोटी के साथ टिल्लू को दिया। मम्मी ऐसे ही मुझे हल्दी आधा आधा करके देना, इतना खाने की असली स्वाद मिलती है। न जाने कौन इसको ये सब सिखा रहा है। टिल्लू को कंजूसी का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बेटे इधर आ, मम्मी जबरदस्ती खाना खिलाती है ना। हाँ पापा, एक आइडिया है, सब कुछ आधा आधा, इस तरह खाने की बचत भी होगी और तुझे मजबूरी में ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। टिल्लू टेबल पर दूध रख दिया है, जल्दी आकर पी ले। मम्मी मैं ये नहीं पीऊंगा, आपने आधा गिलास क्यों नहीं दिया? ए जी, टिल्लू की शैतानियां देख रहे हो, इसको समझाओगी या नहीं? क्या हुआ, समझाया कि नहीं? हाँ उसने मुझे समझा दिया, हर चीज का असली स्वाद कैसे मिलता है। जाओ आधा कप चाय बना दो, मेरा सर दुख रहा है। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे बनाकर सॉस की मदद से प्लेट में 456 लिख दिया। दरअसल टिल्लू स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो चुका है। मम्मी स्क्विड गेम समोसा जल्दी बनाओ, वरना मैं आपको एलिमिनेट कर दूंगा। मम्मी आज ते मैं टिल्लू नहीं सोंकी हून हूँ, मुझे सोंकी हून बुलाना। अरे ये कैसा नाम है? टिल्लू तू धीरे धीरे पागल हो रहा है क्या? मम्मी स्क्विड गेम में प्लेयर नंबर 456 का नाम सोंकी हून है, इसीलिए मुझे भी यही बुलाना।
अरे मेरी लिपस्टिक कहाँ गया? अरे क्या ढूंढ रही हो? ए जी, मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा? मतलब घुमा दिया? इतना लापरवाही करोगी तो मैं कितना भी कंजूसी कर लूं, हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। टिल्लू, तूने मेरा लिपस्टिक? मम्मी मैं हूँ सोंकी हूँ 456। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो, अगर कल भी तुमने ऐसे ही कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करते ही सनकी को बहुत पसंद आया। चलो मान लिया, तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था, फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। एक दिन नौकरानी ने तरबूज काटकर खौफ के मारे काफी देर तक उसे देखती रही क्योंकि 10 मिनट पहले मालिक ये बड़ा सा तरबूज लेकर आए। तुमने अनार खाए, फिर केले हजम किया, लेकिन आज अगर इस तरबूज के साथ कुछ चालाकी की और एक भी पीस खा लिया तो मैं तुम्हें 3 दिन खाना नहीं दूंगा। अब जल्दी से मेरे लिए मोहब्बत का शरबत बना कर ले आओ। नहीं, आज नहीं खाऊंगी वरना भूखा मरना पड़ेगा। शरबत बनाने के लिए उसने जल्दी से तरबूज काट लिया, लेकिन लाल लाल रिझाती हुई तरबूज के पीसेस देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई और एक पीस खा लिया, फिर एक। ऐसे करते करते वो पूरा प्लेट चाट गई और डर के मारे उसका सर चकराने लगा। इतने में मालिक वहाँ आ गए। अरे तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने तुरंत अपना कंप्यूटर वाला दिमाग चलाया। मालिक, मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए जैसे ही मैंने तरबूज काटा, एक मक्खी उड़कर एक पीस पर बैठ गया और मजबूरन मुझे वो पीस फेंकना पड़ा। आप समझते मैं खा गई और 3 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने पूरा तरबूज ही खा लिया। अब 3 दिन मुझे भूख ही नहीं लगेगी। एक दिन नौकरानी ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम काटकर मिर्च और नमक के साथ मालिक के लिए ले गई क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट फल आम है और जब से सीजन शुरू हुआ है वो हर टाइम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी। तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक, मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। चुप, घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस आटा सब्जी का नुकसान मत करो। खुद खाना है तो खाए, मुझे क्यों परेशान कर रहा है सनकी कहीं का। फिर उसने आम को एक अलग स्टाइल में काटकर मसाला लगाया और मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो खुशी से खाने लगे। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरी मानो तो अब डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, कहीं देर न हो जाए। एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है। अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे निखा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था, वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या किया मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है, अब तो देर हो गई। एक दिन पत्नी बेलन की मदद से खत्म हो चुकी टूथपेस्ट पिचका रही थी। जब अंदर से कुछ नहीं निकला, वो कंजूस पति के पास ले गई। एक टूथपेस्ट 6 महीना कैसे चल सकता है? अब तो इसमें से निकलना भी बंद हो गया है। और तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ये देखो, जितना इसके अंदर है उतने से 1 हफ्ता और चलेगा। शाम को पत्नी आलू फ्राई करने वाली थी, तभी कंजूस वहाँ आया। सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना, तुम ज्यादा ही यूज करती हो। 1 लीटर तेल 150 रुपए का आता है, समझी? इतना ज्यादा आलू 1 चम्मच तेल से कैसे फ्राई करूं? कंजूस मक्खी चूस गई का। उसने बिना तेल के ही आलू फ्राई कर लिया, जो बिल्कुल कढ़ाई से चिपक कर जल गया। देखते ही कंजूस बोला,
अरे रोटी के साथ ये काली काली चीज क्या है? पत्नी हंसते हुए, हाँ ये आलू फ्राई है, 1 चम्मच तेल। ओ सॉरी, बिना तेल के फ्राई करूंगी तो आलू कालू बन ही जाएगा ना।